कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ है मेरे साथ और उत्तर प्रदेश में इस समय चौथे चरण के चुनाव चल रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है कि बस प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की मेहनत से कांग्रेस कुछ हो रही है? कल जो प्रियंका गांधी जी का एक वीडियो देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी रैली से लौटते हुए प्रियंका जी से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का बैंड मांग रहे हैं, उससे आप हिसाब लगा लीजिए कि नतीजे क्या है और माहौल क्या है। मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा कि एक रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता, और एक नहीं झुंड का झुंड 400-500 लोगों ने प्रियंका जी के गाड़ी के सामने आके उनसे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बैनर मांग रहे हैं, जो हमारे जो बैंड है उस बैंड को मांग रहे हैं और उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कार्यकर्ता भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं पर वोट वो भी कांग्रेस को ही देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें एक मैंने मतलब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसे क्षण नहीं देखे कि एक झंडे लिए हुए कार्यकर्ता दूसरे दल के नेता के सामने आके साथ आके सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनकी विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, उनके जो साइन बोर्ड्स हैं, उनके जो इश्तिहार के आइटम्स हैं उनको मांग रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। तो ये ही सारा बयां कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्या डिसीजन अपना लिया। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नेगेटिव जो बयानबाजी है वो नहीं करेंगे और केवल एजेंडे की बात करें, जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जो तमाम जो एजेंडे हैं उन पे वोट किया जाए, राहुल गांधी भी यही कह रहे। तो आपको लगता है कि केवल मुद्दों से राजनीति हो सकती है और इधर उधर की बात नहीं करनी है? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो मुद्दों की ही होगी। इतिहास गवाह है, ये तो इतिहास गवाह है कि लॉन्ग टर्म में आप यू कांट बी फूल पीपुल एट ऑल टाइम्स। आप लोगों को मूर्ख हर समय नहीं बना सकते। आपने कोशिश करी, पहले आए 15 लाख मिलेंगे हर खाते में, 2 करोड़ नौकरियां आ जाएगी, गंगा के अंदर हवाई जहाज उतर जाएगा, वहां से स्मार्ट शहर बन जाएगा, बुलेट ट्रेन चल जाएगी। आपने लोगों को मूर्ख खूब बनाया। पर अब लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि महंगाई निरंतर क्यों बढ़ रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि जो खाने का तेल जो 100 रुपए पर लीटर, 80 रुपए पर लीटर 2014 में था, वो 225 रुपए पर लीटर पे क्यों पहुंच गया। लोग ये पूछ रहे हैं कि उसके घर में उसके पिता की, उसके भाई की, उसके बड़े भाई की, छोटे बहन की नौकरी क्यों नहीं लग रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि उद्योग धंधे डिप क्यों कर रहे हैं। और उसी दौरान लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारी आय कम हो रही है, तो मोदी जी के जो लेफ्ट और राइट में जो लोग हैं, लेफ्ट वाले जो हैं उनकी आय 8 गुना बढ़ गई, राइट वाले की 2 गुना बढ़ गई। तो ऐसी एक कोचिंग क्लास देश के युवाओं को भी ये लेफ्ट राइट वाले सिखा दें कि 8 गुना कैसे आय बढ़ती है, वेल्थ कैसे बढ़ती है। आपको भी सिखाए, मुझे भी सिखाए, आपके सारे दर्शकों को सिखाए। तो ये मुद्दों की बात, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हम लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। आपने गुजरात सरकार पे कोयला घोटाले का आरोप लगाया, क्या तथ्य आपकी तरफ से सामने रखे जा रहे हो? क्या लगता है कि इसमें अब कोर्ट की तरफ से कुछ टिप्पणी की जाए? 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे उद्यमियों के लिए था, वो गुजरात सरकार खा गई और उसकी टोटल जो वैल्यू है इस स्कैम की वो है 6000 करोड़ रुपए। और गौरतलब है कि गुजरात में पिछले 14 साल में जब ये घोटाला हो रहा था, उसमें से 10 साल से ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री ही उद्योग मंत्री थे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी थे, जिसमें विजय रूपानी जी भी थे और जिसमें अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। तो हमारा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो जो चारों मुख्यमंत्री से पूछे, जिसमें आनंदीबेन पटेल जी भी हैं, और पता लगाए कि ये घोटाला 6000 करोड़ का कैसे हुआ। नंबर 2 कि ये संयोग है कि प्रयोग की 14 साल में से 10 साल से ज्यादा समय में जो मुख्यमंत्री थे 4, उनमें से 3 मुख्यमंत्रियों के पास उद्योग मंत्रालय भी था। ऐसा क्यों? नंबर 3, जो एजेंसी जिसको ये काम के लिए गुजरात सरकार ने नियुक्त किया था, वो एजेंसी पिछले 14 साल दर साल एक ही क्यों है। और नंबर 4 ईडी, एसएफआईओ, इनकम टैक्स, ये सब खामोश क्यों बैठे हैं? क्यों वो स्वतः इस चीज का संज्ञान लेते हुए एक कंप्लेन दर्ज नहीं करते और चीजों को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें जीएसटी की चोरी का मामला है,
फेक बिल्स का मामला है, इनकम टैक्स की चोरी का मामला है, स्टेट सेल्स टैक्स की चोरी का मामला है। तो हमारी ये 4 मांग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे, वहीं पर सीधा आरोप कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात सरकार पर लगाया जा रहा है। प्रीत किरण, INS दिल्ली।